एक ऐसा स्टेशन जो हमारे अर्थ का एक दिन में 16 टाइम्स चक्कर लगाता है, जिसकी लागत $150 मिलियन है। अगर हम रुपए में बात करें तो 12,375 मिलियन रुपए इंसानों द्वारा बनाया गया इतिहास का सबसे बड़ा घर आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसको बनाने के लिए सैकड़ों हाईटेक पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 16 पेसेराइड मॉड्यूल है, इनमें सोने के लिए अलग मॉड्यूल है, एक ऑब्जर्वेशन डेट और 6 साइंस लैब के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स है। इनको ईयर टाइट टनल से जोड़ा गया है। इसके साथ आईएसएस में कुछ पार्ट्स अभी तक खाली पड़े हैं, साथ ही कुछ नए एक्स्ट्रा कैप्सूल पार्क करने के लिए है, और आईएसएस में लाइफ बोर्ड्स को रखा गया है, जब भी कोई इमरजेंसी हो उसे यूज़ किया जा सके। ये लाइफ बोर्ड्स एस्ट्रोनॉट को सेफली अर्थ पर ला सके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है। इस स्पेस स्टेशन का साइज एक फुटबॉल ग्राउंड के जितना बड़ा है। यह अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर अर्थ के चक्कर लगाता है। आप इसको जमीन से बाइनॉकुलर्स की मदद से देख सकते हैं। अगर आपको इसके साइज को और आसानी से समझना है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जितना बुर्ज खलीफा का बॉटम है उससे भी बड़ा स्पेस स्टेशन है। आईएसएस का टोटल वज़न 46,000 किलोग्राम है। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा लीजिए कि 338 गाड़ियों का जितना वज़न होता है या फिर 25 पैसेंजर बस का जितना वज़न होता है, उतना इसका अकेले का वजन है। अब सवाल यहाँ पर आता है कि इतने बड़े स्पेस स्टेशन को स्पेस में कैसे भेजा गया। देखिए, इसकी शुरुआत केवल 2 मॉड्यूल से हुई थी। यही नहीं, इन दोनों मॉड्यूल को भी स्पेस में ही कनेक्ट किया गया। इन दोनों मॉड्यूल को अलग अलग देशों ने बनाया था। एक को अमेरिका ने तो दूसरे को रूस ने। 1992 में यूएसएसआर जब टूटा तब उसके बाद अमेरिका और रूस ने आपस में मिलकर दोनों सुपर पावर ने आईएसएस को बनाने का सोचा। पहले रसिया ने जरिया नाम का एक मॉड्यूल स्पेस में भेजा और साथ ही अमेरिका ने उसके पीछे अपनी यूनिट को भेजो। 27,000 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से उड़ते हुए अमेरिका के मॉड्यूल ने जरिया का पीछा किया। 20 नवंबर 1998 में सुबह 6:40 पर ये दोनों मॉड्यूल जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर एक दूसरे से कनेक्ट हो गए और ऐसे बना आईएसएस। पिछले 26 सालों से हर देश कोई ना कोई सम मॉड्यूल बनता है और रॉकेट से उसे आईएसएस से जोड़ता है। इसमें अमेरिका और रूस के अलावा यूरोपियन और जापानीज मॉड्यूल भी जुड़े हुए हैं। 2000 से लेकर आज तक एक भी दिन आईएसएस खाली नहीं रहा है। इसमें हर वक्त किसी न किसी देश का एस्ट्रोनॉट रहता है। आईएसएस के अंदर एस्ट्रोनॉट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आईएसएस में वो सारी फैसिलिटीज़ है जो किसी सुपर स्ट्रक्चर में होती हैं। आईएसएस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन के बिना कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता, जबकि एक इंसान खाने के बिना 3 हफ्ते और पानी के बिना 3 दिन पर ऑक्सीजन के बिना 3 मिनट तक जिंदा रह सकता। सोच के देखिए, अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर जहां पर ना तो एटमॉस्फेयर है और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। आईएसएस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि एस्ट्रोनॉट्स को फ्रेश ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड करें। एक नॉर्मल इंसान को एक दिन में 15,000 लीटर या फिर 22 किलो ऑक्सीजन चाहिए होती है। वही आईएसएस में 9 लोग रहते हैं तो 9 एस्ट्रोनॉट्स को एक दिन में लगभग 200 किलो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आईएसएस में ऑक्सीजन के सिलेंडर को रखा जाता है क्योंकि आईएसएस में कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो जब तक अर्थ से कोई मदद आए तब तक एस्ट्रोनॉट्स को सेफ रखा जा सके। यही नहीं, अर्थ से आईएसएस तक केवल 6 घंटे में ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है, जो कार्गो रॉकेट से आईएसएस तक ऑक्सीजन लेकर जाता है। इसमें लगभग $200 मिलियन का खर्च आता है। खाना और दूसरी सप्लाईज तो कई महीनों में एक बार भेजी जाती हैं, लेकिन दिन की 200 केजी की ऑक्सीजन डिमांड्स को पूरा करने के लिए बार बार रॉकेट्स का इस्तेमाल काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए आईएसएस बिना अर्थ पर डिपेंडेंसी के अपना ऑक्सीजन खुद ही बनाता है। इसमें एक छोटी मशीन है जो कुछ और नहीं बल्कि पानी को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाती है। जब पानी से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाता है तो वह 2 हिस्सों में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस के बबल्स जमा हो जाते हैं। अब अगर यही एक्सपेरिमेंट अर्थ पर किया जाए तो ये बबल्स अपने आप पानी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि गैस का वजन पानी से कम होता है। पर स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, जितना वेट पानी का है उतना ही गैस का, यानी कि ऑलमोस्ट 0। तो अब ऑक्सीजन गैस को पानी से अलग करने के लिए इस मशीन को गोल घुमाया जाता है, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है जो कि एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी के तौर पर काम करती है। गोल घुमाने की वजह से पानी साइडों पर चला जाता है और बीच में ऑक्सीजन गैस बच जाती है, जिसको मशीन खुद ही कलेक्ट करके कंटेनर में डाल देती है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि अगर आईएसएस में ऑक्सीजन पानी से बनाया जाता है तो फिर पानी स्पेस में कहाँ से आता है। यहाँ पर भी शानदार इंजीनियरिंग अपना कमाल दिखाती है। इसी प्रोसेस में निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को एस्ट्रोनॉट्स के सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करवाकर दोबारा से पानी बना दिया जाता है और आखिर में मीथेन गैस बचती है, जिसको स्पेस में छोड़ दिया जाता है।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ऑक्सीजन बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज है इस ऑक्सीजन को बचाए रखना, क्योंकि अगर स्पेस स्टेशन में एक छोटा सा भी छेद हो गया तो इसका नतीजा काफ़ी भयानक हो सकता है। एक ही सेकंड में स्पेस स्टेशन फटकर राख हो जाएगा। हाल ही में तबाह होने वाली टाइटन सबमरीन का एग्जाम्पल हम सबके सामने है। समुद्र में प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि टाइटन में कंट्रोल्ड प्रेशर था। जैसे ही उसमें हल्का सा लीक हुआ तो समुद्र के प्रेशर ने 1 सेकंड से भी कम टाइम में उसको बुरी तरह कंप्रेस कर दिया, पर स्पेस में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ बाहर का प्रेशर 0 जबकि ऐसे इसके अंदर प्रेशर मेंटेन्ड होता है, बिल्कुल टाइटन की तरह। अगर इसमें छोटा सा भी क्रैक पड़ा तो ये डिकम्प्रेस होकर फट जाएगा। आईएसएस जिस ऊंचाई पर अर्थ को ऑर्बिट करता है, जो बहुत ही तेज स्पीड से स्पेस में घूम रही होती हैं, इनमें शामिल है सैटेलाइट्स के पार्ट्स और सैकड़ों छोटे बड़े मेटेराइट। तो सवाल ये पैदा होता है कि आईएसएस इन मेटेराइट से खुद को कैसे बचाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ को 27,000 किलोमीटर घंटे की स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है। यह इतनी तेज स्पीड है कि अगर यह अर्थ के करीब इतनी स्पीड से उड़े तो पैसिफिक ओशन को सिर्फ 25 मिनटों में क्रॉस कर सकता है। वही पैसिफिक ओशन जिसको पार करने में कमर्शियल प्लेन्स को 13 घंटे लगते हैं। इतनी तेज स्पीड से अगर इसका टकराव रेत के एक दाने जितने मेटेराइट से हो जाए तो यह ऐसा ही होगा जैसे 80 की स्पीड से गाड़ी का पेड़ से जाकर टकराए। 23 मार्च 2012 को नासा मिशन कंट्रोल ने आईएसएस के क्रू को रेडियो किया कि कुछ स्पेस मेटेराइट सीधा आईएसएस की तरफ बढ़ रहा है। किसी को भी पता नहीं था कि यह मीटेराइट कितनी बड़ी है। लगे हाथ उनको सिर्फ 6 मिनट पहले बताया गया था। सारा क्रू फौरन लाइफ बोट्स में चला गया, लेकिन खुशकिस्मती से स्पेस मीटेराइट आईएसएस के बिल्कुल करीब से बिना टच किए गुजर गया। पर आईएसएस को मेटेराइट के खिलाफ हर बार किस्मत के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। छोटे मोटे मीटेराइट से बचने के लिए आईएसएस का हल बुलेट प्रूफ मटीरियल से बनाया गया था। जिस तरह बुलेट प्रूफ वेस्ट में अलग अलग लेयर्स होती हैं, इसी तरह आईएसएस के हल को भी अलग अलग लेयर्स मिलाकर बनाया गया था। सबसे बाहर वाली लेयर एल्यूमिनियम की है, उसके बाद एक वूवन मटेरियल की लेयर और उसके भी अंदर दोबारा से एक एल्यूमिनियम की लेयर। एक अकेला मेटल इतना मजबूत नहीं होता जितना उसी मेटल को काटकर 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स में फैला दिया जाए। आईएसएस पर हर गुजरते टाइम रेत के दाने जितने माइक्रोमेटेराइट हमला कर रहे होते हैं, लेकिन ये इसकी बुलेट प्रूफ लेयर्स ही हैं जो आईएसएस को पिछले 26 सालों से बचाए बैठी हैं। पर अगर कभी कोई बड़ा मेटेराइट आईएसएस की राह में आ जाए तो फिर क्या होगा। गाड़ी की साइज जितना बड़ा नहीं बल्कि सिर्फ 1 इंच बड़ा। इस केस में इतनी स्पीड से टकराने पर आईएसएस की बुलेट प्रूफिंग भी किसी काम नहीं आएगी। जमीन पर मौजूद मिशन कंट्रोल का क्रू पहले से ही आने वाले मेटेराइट की लोकेशन और पोजीशन का अंदाजा लगाए बैठा होता है। अगर यह नुकसान पहुंचाने जैसा होता है तो फिर इस समय में पूरे आईएसएस को ही रास्ते से हटाना पड़ता है। आईएसएस में लगे छोटे छोटे थरस्टर्स को इस्तेमाल करके इसकी ट्रैजेक्टरी चेंज की जा सकती है, पर ये थरस्टर्स रॉकेट फ्यूल पर चलते हैं और यह फ्यूल आईएसएस के पास बहुत कम होता है। सिर्फ इमरजेंसी पर्पस के लिए आईएसएस की अर्थ पर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया है जो बगैर रॉकेट फ्यूल इस्तेमाल किए 4,60,000 केजी वजनी आईएसएस की डायरेक्शन आसानी से चेंज कर देता है। इसके सेंटर में छोटे छोटे बॉक्सेस लगे हैं जिनको कंट्रोल मूवमेंट जायरोस्कोप या फिर सीएमजी कहा जाता है, पर यह फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आईएसएस की डायरेक्शन को कैसे चेंज करते हैं। इन बॉक्सेस के अंदर फ्लाई व्हील्स लगे हैं जो कि 6,600 राउंड्स पर मिनट की स्पीड से स्पिन करते हैं। फ्लाई व्हील भारी भरकम गोल पहिए की तरह होते हैं, ठीक ट्रेन के पहियों जैसे। जब इनको तेज स्पीड से स्पिन करवाया जाता है तो इसमें एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है। यह मोमेंटम आईएसएस की पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है और ऐसे पूरा आईएसएस एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है। अगर फ्लाई व्हील बहुत तेज घूम रहा होगा तो आईएसएस की डायरेक्शन ज़्यादा चेंज होगी और जिस डायरेक्शन में घूम रहा होगा आईएसएस भी उसी डायरेक्शन में घूमेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आईएसएस को घुमाना हो तो फ्लाई व्हील को भी उल्टी डायरेक्शन में स्पिन करवाया जाता है। इन फ्लाई व्हील्स को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से घुमाया जाता है जो कि आईएसएस में लगे सोलर पैनल्स जनरेट करते हैं। सोलर पैनल्स की बात हो ही रही है तो आपको बताते चलें कि यह सोलर पैनल्स मूवेबल होते हैं, क्योंकि आईएसएस इतनी तेजी से अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है कि एक दिन में 16 बार यहाँ सनराइज होता है, और तो वह इतनी तेजी से अपनी पोजीशन शिफ्ट करता है कि अगर सोलर पैनल्स फिक्स होंगे तो उन पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी और वह सही से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहेंगे। इसीलिए ये सोलर पैनल्स हर वक्त अपनी डायरेक्शन सूरज की तरफ रखते हैं। आईएसएस में लगे सोलर पैनल्स एक वक्त में 120 किलोवाट जिससे अर्थ पर हम 110 एयर कंडीशनर्स आसानी से चला सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स के साथ कनेक्शन रखना भी मिशन कंट्रोल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। कम्युनिकेशन रेडियो सिग्नल्स के जरिए होती है। ये सिग्नल्स अर्थ को क्रॉस नहीं कर सकते,
और अक्सर आईएसएस अर्थ के उस पार होता है। इस समस्या को हल करने के लिए पहले हवाई जहाज उड़ाए जाते थे जो आईएसएस के रेडियो सिग्नल्स पकड़कर ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल तक पहुंचाते थे। ये तरीका कॉस्टली भी था और काफ़ी अनरिलायबल भी। अक्सर आईएसएस से आने वाले मैसेज 1 घंटे तक डिस्कनेक्ट हो जाता था, तब तक जब तक वह वापस से अर्थ का ऑर्बिट करके मिशन कंट्रोल की रेंज में न आ जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। टेक्नोलॉजी में आई तरक्की के साथ हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स की मदद से कम्युनिकेशन का मसला अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। आईएसएस को जब भी मिशन कंट्रोल से बात करना हो तो पहले सिग्नल सैटेलाइट कैच करती है, फिर वही सिग्नल सैटेलाइट्स के नेटवर्क में भेज दिया जाता है और फिर जो भी सैटेलाइट रेंज में होती है वह सिग्नल को ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल तक रिले कर देती है। इस तरह अब सिर्फ चंद सेकंड्स के डिले के साथ आईएसएस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स आसानी से अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट पिछले 26 सालों से आईएसएस को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। एक ऐसा स्पेस स्टेशन जिसको अर्थ की ज़रूरत कम से कम पड़े, इसी मकसद से कई इन्वेंशन तो की जा चुकी हैं। पर अभी भी बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करने के लिए अर्थ की मदद लेना ज़रूरी है, जैसा कि खाने का सामान, पानी को फिल्टर करने के लिए केमिकल, स्पेयर पार्ट्स और क्रू की शिफ्टिंग। क्योंकि एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में महीनों से ज़्यादा नहीं रह सकता। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कई लैब्स मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन बॉडी पे किए जाते हैं। मकसद सिर्फ एक है कि जब ह्यूमंस मार्स पर या डीप स्पेस में जाएंगे तो उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आईएसएस तो अर्थ से सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर है, लेकिन जब ह्यूमंस मार्स पर जाएंगे तो वहां ना अर्थ की सपोर्ट होगी ना ही वापसी का रास्ता इतना आसान होगा। उम्मीद है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना।